पे दाढ़ियां मौजूद न होती, टोपियां नजर न आती, तो थोड़ी बहुत दाढ़ियां और टोपियां नजर आ रही हैं, ये इन्हीं उलमा की कुर्बानियों का सदका है। अगर हमारे बच्चों को कलमे तय्यब याद है, अगर इन्हें दुरूद शरीफ याद है, दुआए माशूरा याद है, ये इन्हीं मदारिस की देन है। अगर ये उलमा न होते, हमारे बच्चों को कलमा सिखाने वाला कोई न होता। अगर ये उलमा न होते, बताओ नमाज़ें कौन पढ़ाता? ईमानदारी से बताओ, हम तो पड़े सोए रहते हैं, अज़ानें कौन कहता है? यही बेचारा मौलवी है। नमाज़ें कौन पढ़ाता है? यही बेचारा मौलवी है। अब्बा का इंतकाल हो जाए, जनाजा कौन पढ़ाता है? यही बेचारा मौलवी है। कुरान खानी के लिए यही बेचारा मौलवी है। निकाह पढ़ाने के लिए यही बेचारा मौलवी है। आ लोगों, इन उलमा की कदर करो। इन्नल आलिमा ला यस्तगफिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। प्यारे आका फरमाते हैं, उलमा की जात वो है जिनके लिए आसमान के सितारे भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, जमीन के ज़र्रात भी बख्शो मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, हत्तल हीतान फिल मा, जिनके लिए समंदर की मछलियां भी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, तमाम उलमा अंबिया इकराम के वारिस हैं, तमाम अंबिया उलमा के वारिस हैं। इन्नल अंबिया लम युरिथु दीनारन वला दिरहमा, और अंबिया पूरे तौर पर किसी को रुपए पैसे का वारिस नहीं बनाया करते। इन्नमा वरसुल इल्म, वो तो इल्म का वारिस बनाया करते हैं। फमन अखदहु अखद बिहद्दिन वाफिर, जहां तुम्हें उलमा मिल जाए, इनसे इल्म दीन हासिल कर लिया करना, इनसे मसाइल मालूम कर लिया करना, इनसे नमाज के मसाइल पूछो, रोजों के मसाइल पूछो, सदकात खैरात के मसाइल पूछो, इनसे पूरे तौर पर दीन के बारे में पूछो, रसूलुल्लाह की सुन्नतें मालूम करो, इनके कदमों में बैठो, इनको देखो, इनकी जियारत करो, इनकी मुलाकात करो, इन पर खर्च करो। इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह के यहाँ मकबूल बंदे बन जाओगे, अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाओगे। अल्लाह ताला कब्र में सुकून की नींद सुलाएगा। उलमा को हक़ारत की निगाह से न देखा करो, मदारिस की खिदमत करो, उलमा की खिदमत करो, वालिदैन की खिदमत करो, इनके साथ रुचिए, उनके साथ बुरा सलूक न करो। ऐ नौजवान बेटे सुन, अगर आज तूने अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो कल को तू भी बाप बनने वाला है, तेरी औलाद भी जवान होने वाली है, फिर वही औलाद तेरे साथ वही सलूक करेगी जो तू अपने माँ बाप के साथ किया करता है। अल्लाह ताला जो गुनाहों की सजा दुनिया में नहीं देता, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं, उलमा इकराम फरमाते हैं, जिनकी सजा मरने से पहले दुनिया ही में मिल जाया करती है। उनमें से एक माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, दूसरे नाहक कत्ल करने वाला। इन दोनों को मरने से पहले रब्बुल आलमीन इबरत का निशान बना दिया करता है। लिहाजा वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, इनके साथ बदतमीजी हरगिज़ न करो, इनकी शान में गुस्ताखी न करो, इनके मामले में नरम लहजा अख्तियार करो। रब्बुल आलमीन फरमाता है, उफ़ वला तनहरहुमा, तुम इनके सामने उफ़ तक ना करो, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। हाँ, इनके सामने बड़ी नरमी से बात करना। ये दोनों में से जब बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए तो नरमी से बात करना, इनके लिए अल्लाह से दुआ करना। अल्लाह ताला वालिदैन का साया तादेर कायम दायम फरमाए। इन उलमा के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। चारों तरफ से यलगार है, चारों तरफ से इनके खिलाफ प्रोपेगंडे हैं, चारों तरफ से इन उलमा के पीछे दुश्मनान इस्लाम पड़े हुए हैं। चाहते ये हैं ये उलमा खत्म हो जाए। जब उलमा खत्म हो जाएंगे, इल्म खत्म हो जाएगा। जब इल्म खत्म हो जाएगा, मदारिस खत्म हो जाएंगे। जब मदारिस खत्म हो जाएंगे, मुसलमान कमजोर पड़ जाएंगे। फिर उनको इल्म पढ़ाने वाला कोई न रहेगा, फिर इन्हें इल्म समझाने वाला कोई न रहेगा। लोगों, इसीलिए जरूरत है इस बात की, हम उलमा की भी हिफाजत करें, मदारिस की भी हिफाजत करें, मराकिज़ की भी हिफाजत करें, हुफ़्फ़ाज़ की भी हिफाजत करें, तमाम दीन के दाइयों की हिफाजत करें। इनके लिए अल्लाह से दुआएं करें। अपने उलमा को और मदारिस को मजबूत बनाएं, इन्हें मजबूर न बनाएं, मजबूत बनाएं। हर एतबार से इनका साथ दें, इनकी इज्जत और एहतराम को अपने लिए जरूरी समझें और अपने लिए पूरे तौर पर इनकी इज्जत और एहतराम को अपने लिए फख्र समझें। अगर अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। अब माशाअल्लाह उड़ीसा के अंदर मैंने महसूस किया है लोग उलमा से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे भाइयों ने अभी पूरे तौर पर कितना शानदार इस्तकबाल किया। मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, फोन पर बात
बात हुई, दीदार नहीं हुआ था, यहाँ आकर के ऐसा अपनापन महसूस हुआ, नहीं लगता मैं हजारों किलोमीटर दूर हूँ, नहीं लगता मैं अपने घर से दूर हूँ, नहीं लगता मैं अपने इलाके से दूर हूँ, ऐसा लगता है अपने शहर लखनऊ के अंदर हूँ, अपने शहर लखीमपुर में हूँ, अपने यूपी में हूँ। लोगों लोगों अल्लाह से दुआ फरमाइए, अल्लाह ताला ये मोहब्बतें हमेशा कायम रखे। जैसे हम मोहब्बत के साथ यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में भी एक दूसरे का साथ नसीब फरमाए। दिल से दुआएं आपके लिए निकलती हैं, अल्लाह आपके हर जायज तमन्ना पूरी फरमाए, हर मुराद पूरी फरमाए। हमारी माएं बहनें बेटियां बच्चियां अगर सुन रही हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, आप पर्दे का एहतमाम कीजिए, आप पूरे तौर पर मेला ठेला से अपने आप को बचाइए, आप भी नमाजों की पाबंदी कीजिए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए, आप उनको दिल में दीन सिखाइए, आप अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दीजिए, आप उनको नमाज का आदी बनाइए, आप उनको तिलावत का उनका शौक दिलाइए, खुद रोजाना तिलावत कीजिए, भले एक रुकू पढ़िए, एक सफा पढ़िए, लेकिन तिलावत रोजाना कीजिए। तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह, प्यारे आका फरमाते हैं ये अल्लाह का कुरान बरकत वाला है, इसको पढ़कर बरकतें हासिल किया करो। लोगों कुरान करीम की तिलावत का माहौल जैसे रमजान में था, इसको जारी रखना है इंशाअल्लाह। जैसे हमने अपनी इबादत की रमजान में, इंशाअल्लाह सारा साल जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह जिस तरीके से हमने सजदे किए रमजान मुबारक के मुबारक महीने में, इंशाअल्लाह हम पूरा साल ऐसे ही सजदे करते रहेंगे। जैसे रमजान में नमाजें फर्ज हैं, ऐसे शव्वाल में फर्ज हैं, ऐसे शव्वाल में फर्ज हैं, ऐसे ही जुल्कादा में फर्ज हैं, ऐसे ही जुल्हज में फर्ज हैं, ऐसे ही मुहर्रमुल हराम में फर्ज हैं, ऐसे ही तमाम बाकी महीनों में फर्ज हैं। नमाज हर एक महीने में, हर एक दिन में पूरे तौर पर 5 वक्त की फर्ज है, लिहाजा सिर्फ इसको रमजान तक महदूद मत कीजिए। जैसे हाँ, ये अलबत्ता अलग बात है, रमजान में इबादतों पर सवाब बढ़ जाता है, फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर, नफल का सवाब फर्जों के बराबर है। एक मरतबा सुभान अल्लाह कहा 70 का सवाब मिल गया, आज एक मरतबा कहा 10 गुना उसका आज मिल गया। लोगों लेकिन मिलेगा जरूर, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, इस्तगफार की कसरत कीजिए, कम से कम 100 मरतबा रोजाना इस्तगफार कीजिए। प्यारे आका फरमाते हैं एक रवायत में 70 मरतबा मैं 70 मरतबा अपने रब के सामने इस्तगफार करता हूँ, और एक रवायत में प्यारे आका फरमाते हैं 100 मरतबा मैं 100 मरतबा रोजाना इस्तगफार करता हूँ। देखो मेरे आका पैगंबर इस्लाम नबी एहतिशाम रसूल बुलंद मकाम जो मासूम है, गुनाहों से पाक है, वो 100 मरतबा इस्तगफार करें, और हम जो सर के बालों से पैरों के नाखून तक गुनाहों में लथपथ हैं, एक मरतबा इस्तगफार की तौफीक नहीं होती। कम से कम 100 मरतबा इस्तगफार रोजाना पढ़ें, 100 मरतबा कलमे शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द जरूर करें, 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान करें, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। कुल्लु तस्बीहतिन सदक़ा, कुल्लु तहलीलतिन सदक़ा, कुल्लु तकबीरतिन सदक़ा, फरमाया कुल्लु तहमीदतिन सदक़ा। हर अल्हम्दुलिल्लाह सदका है, हर सुबहान अल्लाह सदका है, हर अल्लाह अकबर सदका है, हर ला इलाहा इल्लल्लाह सदका है, हर अच्छी बात बता देना सदका है। नमाजों की पाबंदी कीजिए, आपस में मोहब्बत के साथ रहिए, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, आपस में मत बटिए, मुत्तहिद रहिए। माशाअल्लाह आप मुत्तहिद हैं, आप इत्तिहाद के साथ रहते हैं। छोटी सी बस्ती, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा इजलास आपने करा दिया, आपने हजारों किलोमीटर से उलमा को बुला लिया, ये मुत्तहिद होने की अलामत है, ये इत्तिहाद की ताकत है। आप पूरे तौर पर वला तफर्रकू के अंदर शामिल नहीं है, लिहाजा इस इत्तिहाद को बाकी रखना है, नमाजों की पाबंदी करनी है, सुन्नतों को अपनाना है, तो इंशाअल्लाह अब तक जो जिंदगी गुजरी है, आज के बाद जो जिंदगी गुजरेगी इंशाअल्लाह वो एक मुसलमान की जिंदगी होगी। इंशाअल्लाह हम शक्लों से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे, किरदार से भी मुसलमान नजर आएंगे, मोहब्बत के एतबार से भी, मिल्ली एतबार से भी, समाजी एतबार से भी। जैसे हजरत ने फरमाया था, बाल रखेंगे शरीयत के मुताबिक रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे शरीयत के मुताबिक रखेंगे, खाना खाएंगे सुन्नत के मुताबिक
मुताबिक खाएंगे इंशाअल्लाह, शादी ब्याह बच्चों के करेंगे इंशाअल्लाह, सुन्नत के मुताबिक करेंगे, अपना निकाह करेंगे सुन्नत के मुताबिक करेंगे, अकीका सुन्नत के मुताबिक करेंगे, वलीमा सुन्नत के मुताबिक करेंगे। जब इस तरीके से हम जिंदगी गुजारेंगे फिर रब्बुल आलमीन का फरमान है यग़फिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह बख्शिश फरमाएगा, तुम रब के महबूब बन जाओगे। और जब रब के महबूब बन जाओगे तो रब का रसूल तो पहले तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, फिर क्या होगा, फिर जन्नत में मकाम बन जाएगा, फिर जहन्नम से बच जाओगे, जन्नत तुम्हें मिल जाएगी। ला इलाहा हरने पापन इल्लल्लाह परम पिदम हितावनी कुंट प्रापत ज्योति जिस पे नाम मोहम्मद सदोसा पुरसेड़े आतव्या भूत मिचता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता सर्व तीर्थ मई माता सर्वदेव में पिता मातरम पितरम तस्मात सर्व इतने पूजे। क्या कहा गया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लदीना आमनू माअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। लोगो जन्नत चाहते हो तो आओ नबी की गुलामी में आओ, जन्नत चाहते हो आओ रसूलुल्लाह के तरीके पर आओ, जन्नत चाहते हो आओ रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अपनाओ, जन्नत चाहते हो आओ अल्लाह के कवानीन पर अमल करो, फिर अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। कैसी जन्नत, कैसी जन्नत, वो ऐसी जन्नत फी सिदरिन मखदूद व ज़िल्लिन ममदूद व माइन मक़सूब व फाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन व ला ममनूआ व फुरुशिन मरफूआ इन्ना अंशानाहुन्ना इंशाअ व जअलनाहुन्ना अबकारा उरबन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन। कैसी जन्नत, फी जन्नतिन आलिया ला तस्मउ फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुन मरफूआ व अक्वाबुन मौज़ूआ व नमारिक़ु मस्फूफ़ा व ज़राबिय्यु मबसूता। जाना इन उलमा से इसका तर्जुमा पूछ लेना, मेरे पास वक्त नहीं है जो इनकी तफसीर बयान करूं। ये जन्नत है, ये जन्नत है, ये जन्नत है, इसकी तलब में आओ। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, ऐ लोगो अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई आसमान और जमीन से ज्यादा है। लोगो उस जन्नत की तलब में आओ, उस जन्नत की तलाश करो। ये कहां से मिलेगा, रब को राजी करने में मिलेगा और अल्लाह बहुत जल्दी राजी हो जाता है। उतलुबनी तजिदनी फ़इन वजदतनी फ़इन वजदत कुल्ल शै, मेरे बंदे तू मेरी तलब में आ, मुझको तलाश कर, हदीस कुदसी है, मैं तुझे मिल जाऊंगा। फ़इन वजदतनी, अगर मैं तुझे मिल गया, फ़इन वजदत कुल्ल शै, फिर हर चीज तुझे मिल जाएगी। क्यों, हर चीज तेरे रब के कब्जे कुदरत में है। अगर तू दुनिया चाहता है रब को मना ले, दुनिया तेरे कदमों में हो जाएगी। जन्नत चाहता है अल्लाह को मना ले, जन्नत मिल जाएगी। जहन्नम से बचना चाहता है अल्लाह को मना ले, जहन्नम से बच जाएगा। जन्नत के बागात चाहता है रब को मना ले, तुझे जन्नत के बागात मिल जाएंगे। जन्नत की हूरों का तलबगार है, रब को मना ले, जन्नत की हूरें बन जाएंगी, तुझे मिल जाएंगी। लोगों, नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूँ और आपसे जवानों आपसे भी कहता हूँ, बच्चों आपसे भी कहता हूँ, मेरे वालिद की उम्र के लोगों आपसे भी कहता हूँ, चचा की उम्र के लोगों आपसे भी कहता हूँ, मेरे हम उम्र साथियों आपसे भी कहता हूँ, हम सब अल्लाह के सामने तौबा करें, हम अपने रब के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाएं, अल्लाह को राजी करें। जितनी जिंदगी बची है, जितनी जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसको शरीयत के मुताबिक गुजारें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम का मामला करेगा। जितनी बातें मैंने अर्ज की, तबीयत में बहुत ज्यादा थकन के एहसास है, बशाशत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं थी, आवाज लड़खड़ा रही है, जुबान में कहना कुछ चाहता हूँ, निकलता कुछ है, लिहाजा पूरे तौर पर तो आप इतनी देर तक इतनी तादाद में मौजूद रहे। हजरत मुफ्ती साहब और हजरत दामदिल्लहुम की तशरीफ आवरी हिम्मत देती चली गई, इतनी देर तक मैं बोलता चला गया। आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, आप हजरत मेरे लिए भी दुआ फरमाइए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इतनी बातें शुरू से आखिर तक हमसे पहले और इस जुबान नाकारा जुबान से जो निकली है, अल्लाह ताला पहले मुझे फिर आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। लैतक तहलु वल अयाम मरीरा व लैतक तरदा वल अनआम गदाबु व लैतल्लती बैनी व बैनक आबिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिसमें जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि ला मौत के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। आखिर में तमाम अराकीन कमेटी का पूरे तौर पर शमीन कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
صدر صاحب کا، اپنے مفتی صاحب کا، شیخ الحدیث صاحب کا، حتملا مفتی عبداللہ صاحب کا، اللہ رب العالمین آپ کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے، آپ کا فیض ہم چھوٹوں کو ملتا رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔